मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी? हाँ हाँ, ऑडिबल है, एकदम चलिए, क्लियर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम मनीष अग्रवाल है ना। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और जॉब तो करते ही हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ में इस बिजनेस को करते हैं। और अभी मजेदार सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बिजनेस को हम लोग घर से कर रहे हैं, है ना। तो जैसे स्टे होम स्टे सेफ जो एक अभी नारा चल रहा है कि डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, तो उन सबको मेंटेन करते हुए कैसे हम लोग डिजिटल तरीके से इस बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो समझते हैं जरा ये बिजनेस क्या है, किस तरीके से शुरुआत होती है, किस तरीके की चीजें हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर प्रियंका जी इसका अपनी स्क्रीन शेयर कर सकें, क्योंकि जो पीपीटी है वो प्रियंका जी के पास है, अगर आप उनको। करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द पीपीटी। हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ में कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ अच्छे अच्छे स्टेजेस, कुछ बुढ़ापे के स्टेजेस। शुरुआत होती है इनोसेंस फेज से, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे। याद कीजिए, जब हम छोटे से बच्चे थे, बहुत खुश रहते थे, केयरफ्री होते थे, फन फील्ड होते थे। हमको लगता था कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो हमारी सपनों की दुनिया और बढ़िया हो जाएगी। जैसे कि एडोलसेंस फेज, एडोलसेंस फेज आया जिसके अंदर हमारी नए नए प्यार की शुरुआत हुई, कुछ सपने देखना चालू किए, कुछ विजन थे लेकिन धुंधले थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। एडल्टहुड आया जब वाकई में हम लोग शादीशुदा हो गए, या फिर जो इनकी शादी नहीं हुई है वो शादी होगी। फैमिली एक्सपेंशन, हम लोग यही सोचेंगे, यही सोचते हैं कि हाँ फैमिली एक्सपेंड करेंगे, सेविंग्स करेंगे फ्यूचर के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से करेंगे। ओल्ड एज आएगा तो लगता है कि काफी खुश रहेंगे, केयर फ्री होंगे, क्योंकि हमने अपनी ऑलरेडी सेविंग्स इतनी कर रखी होंगी। यही सब हम लोगों के दिमाग में चलता है। लेकिन वाकई में मैं आपको एक जर्नी पे लेके चलता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से हम लोगों की एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की लाइफ चलती है। सो समझते हैं जरा अलग अलग फेजेस लाइफ के जो रियलिटी में होते हैं। ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, इसमें आपका स्वागत है, जिसको हम समझने वाले हैं आगे। तो इसका जो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें, तो इनोसेंस फेज से शुरू होता है ये जर्नी। और मैं आपको मिलवाना चाहूंगा अपने छोटे दोस्त से, राज से। तो हाय, दिस इज राज। ये राज है, ये 10 साल का है, और इसको लगता है कि ये जीवन के अंदर बहुत बहुत कुछ कर सकता है, काफी सक्सेसफुल हो सकता है, और ये आज आपसे मिलकर बहुत खुश है। इसके बाद देखा जाए तो राज आज काफी परेशान है। राज को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे, वो क्यों पैदा हुआ है, क्या करे जिससे कि वो बहुत बड़ी सक्सेस ले सकता है। तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि बस पढ़ाई करो, अच्छी अच्छी जॉब करो, और तुम काफी अच्छा कर जाओगे लाइफ के अंदर। तो आपसे सजेशन मांग रहे हैं कि वाकई में ये सही है। आज रियलिटी फेज है, आज कुछ चीजें ऐसी हैं कि राज बड़ा हो गया है। राज अपनी पढ़ाई करने के बाद, 23 साल की पढ़ाई करने के बाद, एक एमएनसी में बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, और अच्छी लाइफ, अच्छे सपने पूरे करने की देखता है। लेकिन कुछ स्ट्रगल्स फेस करने लग गया राज अपनी जॉब के अंदर। तो किस तरीके के स्ट्रगल फेस कर रहा है जरा देखते हैं। कि एक तो रशिंग टूवर्ड्स ऑफिस, ऑफिस के लिए रश करने लग गया है, लेट हो जाता है, भागता है, दौड़ता है। कभी कभी तो इतना दौड़ता है कि ब्रेकफास्ट तक छूट जाता है। खुद के लिए, परिवार के लिए टाइम कम है। लास्ट मिनट मीटिंग अपडेट, लास्ट मिनट पे पता लगता है कि कोई मीटिंग आने वाली है। काम बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। इंक्रीज मतलब लेस इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं है, रिसेशन बहुत ज्यादा है मार्केट में। जब भी इंक्रीमेंट की बात करने जाता है तो हमेशा एचआर यही समझाती है कि इंक्रीमेंट तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि रिसेशन बहुत है। इसके बाद आता है सेल्फ रियलाइजेशन फेज। एक ना एक फेज आपकी भी लाइफ में आया होगा जब आपको ये समझ आया होगा कि यार बॉस कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अभी अगर मैं जॉब करता रहूंगा या फिर मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को करता रहूंगा, जरूरी नहीं कि जॉब वाला ही, आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी आप समझिए कि कितनी ग्रोथ हो पा रही है, बहुत मुश्किल है। एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत पड़ती रहती है। तो आज इस सेल्फ रियलाइजेशन फेज में राज और उसकी वाइफ जो है डॉक्टर सिमरन, ये लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि हाई रिसेशन है मार्केट में कोविड-19 की वजह से। अगर आप नीचे ग्राफ देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हाई रिसेशन, jobs are not safe and secure, hence there is urgent need of alternative source of income। एक alternative source of income की जरूरत है। अगर आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे, Indians ready to give up 10% of their salary for job security। जॉब से मत निकालिए सर, लेकिन मेरी 10% सैलरी काट लीजिए, वो मंजूर है, लेकिन नौकरी से मत निकालिए। तीसरी चीज अगर हम समझे तो पार्ट टाइम बिजनेस इनकम की इतनी ज्यादा जरूरत है कि हम लोगों की जो जरूरतें हैं, नीड्स, वही सपने बन चुकी हैं। जो जरूरत है वो सपने बन चुकी हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं कि ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो सपने बन चुकी हैं, अगले स्लाइड पे हम लोग समझेंगे। कि एक घर होना, खुद का घर होना, जो अपनी सर पे छत होना, वो भी बिना ईएमआई के टेंशन के, बिना रेंट के,
ये एक सपना बन चुका है जो कि जरूरत है। दूसरी चीज, एक अच्छी गाड़ी होना सपना बन चुका है जो कि जरूरत है। तीसरी चीज, अपनी हॉबीज परस्यू कर पाना सपना बन चुका है जो कि जरूरत है। जो चीज आपको पसंद है वो कर पाना सपना बन चुका है। एक अच्छा समर वेकेशन पूरी फैमिली के साथ सपना बन चुका है। मनपसंद के कपड़े खरीद लेना या कोई भी एक शॉपिंग कर लेना घर के लिए, इवन तो एक बेडशीट तक खरीद लेना मनपसंद की, एक सपना बन चुका है कई परिवारों के लिए। अपने परिवार वालों के साथ एक फैमिली टाइम स्पेंड कर पाना सपना बन चुका है। एक अच्छी सेविंग्स हो पाना, बैंक में कुछ बैलेंस हो पाना कि कल को कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसमें हम लोग सरवाइव कर पाए। यकीन मानिए इस कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, कई परिवार ऐसे हैं जो वाकई में सेविंग्स जिनके पास नहीं थी, अभी जो परेशान है कि हम लोग अपना घर कैसे चलाएंगे, जो मिडिल क्लास परिवार से हैं। इसके बाद एक बात आती है चैरिटी, कि अगर कुछ पैसे बच जाएं उसके बाद हम लोग कुछ चैरिटी कर पाए, कुछ लोगों की मदद कर पाए। तो ये सब हम लोगों की जरूरत है जो सपने बन चुके हैं। आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद आता है स्वॉट एनालिसिस फेज। जब आप ये देखते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, उसके थ्रेट क्या है। तो आप ये दोनों बात कर रहे हैं, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास 1 से 2 घंटा बचता है डेली काम करने के बाद। हमारे साथ मीटिंग के अंदर कई हाउसवाइफ भी होंगी जो सोचती होंगी कि यार हमारे पास भी वाकई में वक्त तो उतना नहीं बचता, घर का काम बहुत होता है। तो आप भी इस काम को घर बैठ के आराम से सीखते हुए समझते हुए 1 से 2 घंटा लगा के कर सकते हैं। तो आज ये लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे पास 1 से 2 घंटा होता है जॉब के बाद। दूसरी चीज, हमारे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरी चीज कि हमारे पास बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, हम रिस्क कैसे लेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे। चौथी चीज कि नो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, हम लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई एक्सपर्टाइज ही नहीं है, तो हम बिजनेस किस चीज का करेंगे। उसके बाद पांचवी चीज, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद हम लोगों के पास और ज्यादा वक्त की कमी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अपॉर्चुनिटी फेज की। इसमें क्या है कि राज को कॉल आता है अगले दिन। कॉल किससे आता है? राहुल से। राहुल उसका एक कोलीग है, उसने एक नया नया वेंचर स्टार्ट किया है जो उसको पार्टनरशिप ऑफर करना चाहता है। अगर राज उसके साथ डेली सीखने को और काम करने को तैयार है 1 से 2 घंटा, तो यदि अगर आप लोग भी 1 से 2 घंटा सीखने को और काम करने को तैयार है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। जरा समझते हैं ये अपॉर्चुनिटी को आगे डिटेल में कि अपॉर्चुनिटी क्या है। कमाने के किस किस तरीके के तरीके होते हैं। 4 तरीके से आप कमा सकते हैं पैसे, जरा समझिए। पहली चीज है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? उसी खिलौने की तरह जिस खिलौने से आप बचपन में खेला करते थे, जिसमें आप चाबी भरते थे और उसको छोड़ देते थे, वो कुछ देर चलता था उसके बाद रुक जाता था, फिर से आप चाबी भरते थे, फिर से वो चलता था। तो ऐसे ही आप लोग की जिंदगी है, जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों की जिंदगी ऐसी है। जो चाबी भरने का सिस्टम है वो है पैसा, सैलरी आप लोगों का। आपको सैलरी मिलता है, आपके अंदर चाबी भर जाती है और आप चलते हैं पूरे महीने। लेकिन आप सोच के देखिए, यदि कभी ऐसा हो कि आपका ऑफिस वाला बोल दे कि भाई हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, आप काम करते रहिए, क्या वाकई में तब भी काम करेंगे? सवाल ये सबसे बड़ा है। नहीं करेंगे, क्योंकि वाकई में हम लोगों को चाबी की जरूरत है जो कि इंप्लॉइज हैं। उसके बाद बात की जाए सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो खुद के काम के अंदर नौकरी कर रहे होते हैं। कोई डॉक्टर हुआ, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, कोई डेंटिस्ट हो गया, कोई लॉयर हो गया, एडवोकेट हो गया, कोई भी ऐसा इंसान जो खुद का एक काम कर रहा है। कोई किसी ने दुकान खोल रखी है तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? उसके पास कभी वक्त नहीं होता है। उसके पास जो वक्त होता है वो सोचता है कि मैं अपने काम में लगा दूं, उससे कितना पैसा कमा लूं। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है एक्टिव इनकम के बोल्ड के साथ, कि ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, इनके पास कोई समय नहीं होता है, इनके पास हमेशा लार्ज डेट होता है, यानी कि हमेशा उधार में दबे रहते हैं। पांचवी चीज, इनके पास इनसफिशिएंट फंड होता है, पैसे की कमी रहती है। और छठी चीज, ये लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, ये लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं। और दुनिया के 95% लोग इस लेफ्ट सेगमेंट में बिलोंग करते हैं, जो सिर्फ 5% पैसे के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर राइट हैंड साइड की मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड वाले लोग कुछ अलग हैं। राइट हैंड साइड वाले लोग कैसे अलग हैं? कि पहली चीज तो ये बिजनेस ओनर्स होते हैं जो कि सिस्टम के थ्रू पैसा कमाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये लोग अपने आप काम नहीं करके पैसा कमाते हैं, ये लोग सिस्टम के थ्रू कमाते हैं। जैसे अगर आपको पता हो, मैकडोनल्ड, टाटा, बाटा, रिबॉक, लिवाइस, स्टारबक्स, इन सब के ओनर्स ने क्या किया
इन सब के ओनर्स ने ये किया कि अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश करके लोगों से काम करवाने लग गए, लोगों से काम करवाने लग गए, खुद फ्री हो गए और पैसा काफी ज्यादा कमाने लग गए। आज वो काम नहीं भी कर रहे उनके ओनर्स, तब भी उनको पैसा आ रहा है। इसके बाद मैं अगली बात करूं इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स कौन लोग होते हैं? जो पैसे से पैसा कमाते हैं। तो अगर आप इधर देखोगे तो पैसिव इनकम है, यानी कि आज इन लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है पैसा कमाने की। लेकिन इनके साथ क्या है अच्छी चीज कि इनका काम आसान हो जाता है एक समय के बाद, इनके पास स्टेबिलिटी होती है। तीसरी चीज, इनके पास स्पेयर टाइम होता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए वक्त होता है। अगर ये एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए घूमने जाना चाहें तो ये घूमने जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते हैं, हमें दिक्कत होती है, हमें परेशानी होती है, छुट्टियां मांगनी पड़ती हैं। उसके बाद नो डेट, इनके पास कोई उधार नहीं होता है, बल्कि ये लोग तो औरों को उधार देते हैं, ब्याज के ऊपर उधार देते हैं दूसरे लोगों को। प्लेंटी ऑफ मनी, इनके पास खूब सारा पैसा होता है। छठी चीज क्या है? फ्रीडम। इनके पास पैसा है तो फ्रीडम है, इनके पास आजादी है। और सही बताऊं तो जिस इंसान के पास आज के समय पैसा है वही आजाद है, बाकी सब गुलाम है। तो अगर देखा जाए तो दुनिया के 5% लोग इस जगह पे आते हैं और 95% पैसे को होल्ड करते हैं। सवाल आज का सबसे बड़ा यह है कि आप किस जगह पे हो? आप ई में आते हो, आप एस में आते हो, आप बी में आते हो, आप आई में आते हो। मेरे को पता है कि ज्यादातर लोग हम में से ई और एस में आते हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में आप लोग बी या आई में जाना चाहते हैं? अगर आप बी में जाना चाहते हैं तो मेरा ये जो प्लान है, जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं, जिसपे हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इस प्लान के जरिए आप बी में जा सकते हैं, एक बिजनेस ओनर बन सकते हैं, एक सिस्टम जनरेटेड पैसा कमा सकते हैं। जरा समझते हैं कैसे, आगे समझते हैं कि किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम लीवरेजिंग। टाइम लीवरेजिंग को समझते हैं एक एक करके जरा, कि हेलो राज, कैन यू टेल मी हाउ मेनी आवर्स एन एवरेज पर्सन वर्क इन हिज एंटायर लाइफ? अब राहुल और राज की मुलाकात हो रही है और राहुल क्या पूछ रहा है कि एक आदमी, एक इंसान पूरे जीवन में कितने घंटे काम कर लेता है। तो क्या कह रहा है राज, समझिए जरा, कि अगर किसी ने 20 साल की उम्र से काम करना शुरू किया और 60 साल की उम्र तक काम किया, क्योंकि 60 के बाद जनरली रिटायर हो जाता है इंसान, तो 40 साल काम किया, एक दिन में अगर 10 घंटे काम करता था, एक महीने में अगर 25 दिन काम करता था, तो कुल मिला के 40 साल में 1,20,000 घंटे काम कर सकता है। तो इससे एक चीज समझनी जरूरी है कि इन दुनिया में ज्यादातर लोग लिमिटेड पैसा कमाते हैं, बहुत कम पैसा कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो एक इनकम का फॉर्मूला नहीं समझ पाते हैं कि इनकम का फॉर्मूला है स्किल इनटू टाइम। यानी कि जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास गुण है, जो आपके पास एक्सपर्टाइज है, जिस चीज का आपने पढ़ाई करी है, और जितना आप वक्त लगाते हैं उस एक्सपीरियंस के साथ कहीं पे, उसी से आपको पैसा मिलता है। लेकिन आपकी जो स्किल है, जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टाइज है, वो भी लिमिटेड है, वो आपने लिमिटेड तरीके से ली है, और जो आप टाइम लगा रहे हैं वो भी लिमिटेड है। तो समथिंग लिमिटेड इनटू लिमिटेड गिव्स यू लिमिटेड। तो इससे सवाल आता है, जहन में एक सवाल आता है राज के, क्या आता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुकेश अंबानी इतना अमीर कैसे बन गया? मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या किया जो वो इंडिया का, भारत का सबसे अमीर आदमी है? तो क्या बताते हैं हमारे राहुल भाई कि वो टाइम लीवरेजिंग को जानता है। अगर रिलायंस में 1,00,000 लोग काम कर रहे हैं और एक इंसान 10 घंटे काम करता है पूरे दिन में, तो एक दिन में मुकेश अंबानी के लिए 10 लाख घंटे काम होता है। तो ये लोग समझते हैं टाइम लीवरेजिंग के कॉन्सेप्ट को। तो राज क्या कहता है? राज ये कहता है कि बहुत बढ़िया है भाई, वाकई में बहुत स्मार्ट इंसान है, कि मतलब दूसरे के समय को इस्तेमाल करते हुए पैसा कमा रहा है। तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, जो इंसान दूसरे के समय को इस्तेमाल करते हुए पैसा कमाता है वही आगे बढ़ता है। ये चीज आप अपनी कंपनी में भी देख सकते हैं कि जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उसमें कितने लोग काम करते हैं, और इसीलिए ज्यादा लोग काम करते हैं, इसीलिए आपका जो बॉस है वो अमीर है और आप उतने शायद नहीं है। तो आप समझते हैं बिजनेस ट्रेंड, किस किस तरीके से बिजनेस ट्रेंड चेंज हुए। जरा देखते हैं कि 1950 से 1990 तक क्या चला। एक मैन्युफैक्चरर होता था, एक कंज्यूमर होता था, बीच में कुछ मिडलमैन होते थे, कुछ एडवर्टाइजमेंट व्यापार कर जो एडवर्टाइज करते थे वो लोग होते थे। तो वो क्या करते थे? विज्ञापन करते थे। 40 का सामान जो 100 रुपए का बिकता था, 60% का पैसा कुछ लोगों में बढ़ जाता था, जैसे सीएनएफ एजेंट हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, होलसेलर हुआ, रिटेलर हुआ, मिडलमैन, ये सारे मिला के प्लस एडवर्टाइजमेंट, लॉजिस्टिक्स, इन सब के बीच में बढ़ जाता था। वक्त बदला, मार्केट बदला। 2000 की शुरुआत के अंदर
कुछ बिग बाजार्स आ गए, फैक्ट्री आउटलेट आ गए। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने कुछ मिडिल मैन को एलिमिनेट करना शुरू किया, रिटेलर को हटा दिया, होलसेलर को हटा दिया। जो 40 का सामान था लगभग 100 का आज भी था, लेकिन बीच में फैक्ट्री आउटलेट आ गए और बीच में बिग बाजार आ गया। और इसमें हुआ क्या कि कुछ डिस्काउंट्स पास ऑन कर दिए गए, डिस्काउंट पास ऑन कर दिए गए, लेकिन वक्त फिर से बदला, वक्त फिर से बदला। आज क्या है, आज का क्या मार्केट है, ये समझना जरूरी है कि आज का क्या मार्केट है। ओला, उबर, मेक माई ट्रिप, जबोंग, अमेजॉन, पेटीएम, ये सब नाम आपने सुने हैं। ओयो, यूट्यूब, नौकरी.com, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब नाम आपने सुने हैं। लेकिन इन सब चीजों में कॉमन क्या है, इन सब बिजनेसेस में कॉमन क्या है? पहली चीज, ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। आज के टाइम पे जो बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है वो बिजनेस मार्केट से आउट हो चुका है या हो जाएगा। समझिए, अगर आप भी सिर्फ दुकान खोलते थे, दुकान पे जाते थे, तो आज आप घर पे बैठे हुए हैं, आप दुकान नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि आपका काम टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है। लेकिन जिनका काम टेक्नोलॉजी बेस्ड था, जो टेक्नोलॉजी का काम, इंटरनेट का काम यूज कर रहे थे, वो लोग घर पे नहीं बैठे हुए, घर पे बैठ के भी काम कर रहे हैं। दूसरा, नेटवर्क ऑफ पीपल, ये जितने भी आप बिजनेस देख रहे हैं वो सब नेटवर्क ऑफ पीपल पे चलते हैं। जितने ज्यादा लोगों ने इनका ऐप डाउनलोड किया हुआ है, जितने ज्यादा लोगों का अकाउंट इनके पास है, उतना ज्यादा इनका प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है। तीसरी चीज, हर कोई एक यूनिक आइडिया पे काम कर रहा है। ऐसे ही जो हमारा बिजनेस है वो भी 3 आइडियाज पे, 3 तरीके के एट्रीब्यूट्स पे काम करता है। और जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं वो इस सदी की सबसे बड़ी और सिंपल और प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, जिसको कहते हैं बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। कई और भी नामों से जाना जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर पिछले साल की बात करूं तो 13,000 करोड़ का टर्नओवर था इस इंडस्ट्री का। 13,000 करोड़, समझ के देखिए, 13 के पीछे 3 जीरो हैं, उसके बाद और कितने जीरो हैं? 13,000 करोड़। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर उनको मौका मिला दोबारा से स्टार्ट करने का तो वो डायरेक्ट सेलिंग को चुनेंगे दोबारा से बिल्ड करने के लिए। और अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो जॉब्स की मार्केट में वैसे ही हालत खराब है, लेकिन कुछ ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स की अगर मैं समझूं तो 10 में से 4 नौकरियां सिर्फ ऑटोमेशन की वजह से चली जाएगी। यहाँ पे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि पहले आप मेट्रो में जब जाया करते थे तो अपना कार्ड रिचार्ज करवाने के लिए या फिर अपना टोकन लेने के लिए कोई इंसान बैठा होता था, जिसको आप पैसे देते थे, वो आपको टोकन देता था। लेकिन आज के टाइम पे वो इंसान नहीं है। आज के टाइम पे मशीन्स लगा दी गई हैं, आप जाते हो, उसमें डालते हो पैसे, उसमें बताते हो कहां से कहां जाना, आपको टोकन मिल जाता है। तो ये है एग्जांपल ऑटोमेशन का कि लोग, मशीन्स, टेक्नोलॉजी इंसानों की जॉब्स को खा जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए इंजीनियर्स फर्म्स की, बहुत सारी इंजीनियर फर्म ऐसी हैं जो कि आपको नौकरियों से निकालने वाली हैं। इंडिया में कई सारी जॉब्स मेरे ख्याल से मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। हाँ, अभी म्यूट हो गया था थोड़ा देर के लिए मनीष जी। अच्छा, थोड़ा देर के लिए 30 सेकंड के लिए म्यूटेड हो गए थे आप। ओके, ठीक है। तो कहां तक सुना था हम लोगों ने? बस आप शुरू करिए ना थोड़ा सा। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वाकई में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेल्स का, जरा हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चरर होता है, सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब होता था। हमने क्या किया, हमने सारे मिडिलमैन को एलिमिनेट कर दिया। रिटेलर को हटाया, होलसेलर को हटाया, डिस्ट्रीब्यूटर को हटाया, सीएनएफ एजेंट को हटाया। जो 40 का सामान था वो आज भी 100 का है, लेकिन जो कस्टमर था, जो कंज्यूमर था, वो हमने कंज्यूमर को प्रोज्यूमर बना दिया। हमने कंज्यूमर को ही एक हिस्सा दे दिया 60% का, और बोला कि क्यों ना भाई ऐसा करो कि तुम तो कंज्यूमर थे ही ना, तुम तो यूज कर ही रहे थे, तुम प्रमोट भी करने लग जाओ, तो कंज्यूमर से कंज्यूमर बन जाओ, कुछ कस्टमर्स को प्रमोट करने लग जाओ। तो जो बीच का 60% पैसा है जो बीच का 60% पैसा है वो आपको मिलने लग जाएगा, आप कमाने लग जाओगे। जरा और आगे चलते हैं हम लोग कि आप मैन्युफैक्चरर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, रिफंड गारंटी देंगे, मतलब 100% मनी बैक गारंटी देंगे। अगर 30 दिन में प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा आपको तो आप रिफंड कर सकते हो, प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो, रिफंड मिल जाएगा। अगर कोई भी अकाउंटिंग चीजें हैं, लीगलिटीज है, जीएसटी है, वो सबका ध्यान कंपनी रखेगी। इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट, मेजर इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी देखेगी, मैन्युफैक्चरर देखेगा। लॉजिस्टिक्स, आप तक सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी की है,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ भी नई चीज अगर करनी है, कोई भी रिसर्च करना है, तो वो कंपनी करेगी। इसके बाद समझते हैं हमको क्या करना है एज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर, क्योंकि हमने पार्टनरशिप करी है तो कुछ काम हमको भी करने होंगे। तो पहली चीज तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स को यूज करना है, सो दैट कि आप सब प्रोडक्ट के बारे में जान पाए। दूसरी चीज, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड द बिजनेस। आपको प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। तो सीखना बहुत जरूरी है जीतने से पहले। इसके बाद शेयर एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, सही तरीके से प्रोडक्ट को शेयर और प्रमोट करना पड़ेगा। और चौथी चीज, आपको सही पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे। एक अच्छी पार्टनरशिप आपको मिल गई एमवे के साथ, इसके मैन्युफैक्चरर के साथ, और एक अच्छी पार्टनरशिप आपको और ढूंढनी पड़ेगी। जरा और बात करते हैं कि अगर हम सबसे बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम सबसे बड़ी कंपनी की बात करें कि उस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। सो लेट मी प्रेजेंट यू द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी ऑफ दिस इंडस्ट्री, दैट इज एमवे। एमवे जो है वो नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मेरे कानों में अभी भी तालियों की आवाज आ रही है कि कई लोग तालियां बजा रहे हैं, आई एम श्योर, जो लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड है, क्योंकि एमवे है ही इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बेहतरीन कंपनी, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट बनाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और नहीं कह रहा है, ये डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ग्लोबल, या आप गूगल पे भी डाल के चेक कर सकते हैं कि ये वाकई में नंबर 1 कंपनी है और पिछले कितने सालों से नंबर 1 है। इसके बाद हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तमिलनाडु में, जो कि गोल्ड सर्टिफाइड है। और पिछले 5 सालों के अंदर अंदर एमवे 1000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर चुका है। आप समझ के देखिए कि एमवे इस कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों का एक सपना होगा, एक सपना पूरा होगा, हम लोग को एक एक्स्ट्रा इनकम कमाना है, उसके सपोर्ट के लिए ही ये कंपनी ने 1000 करोड़ से ज्यादा लगाया है। इसके बाद अगर आप और देखेंगे तो सीईओ ऑफ एमवे ग्लोबल मिलिंद पंत, एक मीटिंग हुई थी यूएस के अंदर, हाउडी मोदी, उसके अंदर टॉप 25 कंपनीज को इनवाइट किया गया था, जिसमें से एमवे नंबर 1 था। एमवे को बुलाया गया था, एमवे को बुला के वहां पे प्रेजेंट करने का मौका मिला था। तो वहीं की ये फोटो है मिलिंद पंत के साथ की। और बात की जाए कुछ बुलेटिन बोर्ड एमवे का, तो पहली चीज तो 1959 में स्टार्ट हुई थी कंपनी, तो 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दूसरी चीज, 100 देशों से ज्यादा में ऑलरेडी काम कर रही है। 450 प्रोडक्ट से ज्यादा मैन्युफैक्चर खुद करती है खुद के। 1100 से ज्यादा पेटेंट्स हैं इसकी कंपनी के, और 80% से ज्यादा लोग इसको पार्ट टाइम में करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप भाई ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आपके पास समय की कमी है, तो मैं आपको बता दूं कि 80% से ज्यादा लोग इसको पार्ट टाइम में कर रहे हैं। बी और ओन बॉस, अपना खुद का बॉस बनने का मौका है। आपको किसी के नीचे गुलामी नहीं करनी है, किसी के यहाँ जॉब नहीं करनी है, आपको खुद का बॉस बनने का मौका है। 57 लैब्स है हमारी खुद की, R&D लैब्स, 500 से ज्यादा साइंटिस्ट है हम लोगों के पास। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म्स है हमारे खुद के, 6400 एकड़ के फार्म्स हैं। उसके बाद ग्लोबल टर्नओवर की बात करूं तो 8.8 बिलियन डॉलर्स का ग्लोबल टर्नओवर है। अगर मैं इसको रुपीस में बताऊं तो 72,000 करोड़ का टर्नओवर है, और 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हमारे पास हैं जो जॉब करते हैं। सोच के देखिए, इतनी बड़ी कंपनी है जो आपको पार्टनरशिप देने को तैयार है, तो क्या हमको नहीं कर लेनी चाहिए इतने बड़े इंसान के साथ पार्टनरशिप? बात आती है, सवाल आता है कि एमवे हमेशा फर्स्ट नंबर पे कैसे रहता है। तो राज पूछ रहा है राहुल से कि भाई राहुल, ये सब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एमवे हमेशा फर्स्ट पोजीशन कैसे मेंटेन करता है, और हम लोग पैसा कैसे कमाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग बहुत इंतजार कर रहे होंगे इस चीज का कि हम लोग पैसा कैसे कमाते हैं। आपने बताया 60% की पार्टनरशिप है, तो जरा समझिए कि जो एमवे अपना फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करता है, वो मेंटेन करता है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की वजह से। इसके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, आजकल हर कोई इंसान चाहता है कि भैया हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करें, तो इसके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ सेगमेंट्स कि एमवे प्रोडक्ट के क्या क्या सेगमेंट्स हैं, क्या क्या ब्रांड्स हैं, उसके बाद बताएंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सबसे पहले है हेल्थ केयर। तो हमारा हेल्थ केयर ब्रांड है न्यूट्रोलाइट। उसके बाद है पर्सनल केयर, जिसमें आता है सेटनिक और पर्सोना। उसके बाद है वेट मैनेजमेंट जो है बॉडी की। उसके बाद बात की जाए तो ब्यूटी केयर, आर्टिस्ट्री एटीट्यूड। उसके बाद बात की जाए होम केयर। उसके बाद बात की जाए तो एयर प्यूरिफायर्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कुकवेयर्स हैं। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है। ये कुछ ब्रांड है हमारे पास। इसके बाद अगर देखा जाए प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो क्या है, किस किस तरीके के प्रोडक्ट है हमारे पास, तो न्यूट्रोलाइट में हमारे पास कुछ एडल्ट रेंज है जिसमें हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आपके स्क्रीन पे हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ किड्स रेंज है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट किड्स के लिए हैं। और हमारी अभी न्यूली इंट्रोड्यूस रेंज है हर्बल रेंज, जिसमें अगेन 6 प्रोडक्ट आते हैं।
बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, डायबिटीज के प्रोडक्ट हैं, आपके वसाखा मुलेटी है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं। पर्सनल केयर में देखा जाए तो सेटिनिक है, जिसमें आपके शैम्पू रेंज है। तो अगर आप देखेंगे, रियल एग्जांपल है बिफोर एंड आफ्टर जो आपने देख रहे हैं, स्कैल्प टॉनिक। कई लोगों को शिकायत होती है कि उनके बाल उड़ने लग जाते हैं, तो अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको बाल उड़ने की समस्या नहीं होगी। इनफैक्ट जो उड़ चुके हैं थोड़े बहुत, जिनकी जड़ें अभी है, वो वापस आ जाएंगे। परसोना की बात की जाए तो साबुन है, शैम्पू है, यहाँ पे टेल्कम पाउडर है, अभी सैनिटाइजर आ चुका है ना, ऑयल्स है। जीएनएच की बात करी जाए तो इसमें लोशन है, बॉडी शैम्पू है, ग्लिस्टर टूथपेस्ट है, जो कि हमारे कई डेंटिस्ट ऐसे हैं देश के अंदर विदेश के अंदर, जो डेंटिस्ट भी हम लोगों को सजेस्ट करते हैं ग्लिस्टर यूज करने के लिए। इसके बाद ब्यूटी केयर की बात करूंगा तो ब्यूटी केयर में हमारा जो इंटरनेशनल ब्रांड है आर्टिस्ट्री, वो है। उसके बाद एटीट्यूड हमारा इंडियन रेंज के लिए है, और ये तो यूनिसेक्स रेंज है ही, लेकिन हमारे पास एक डेडिकेटेड रेंज और है मेंस के लिए, जो कि डायनामाइट। तो डायनामाइट हमारी मेंस रेंज, मेंस ग्रूमिंग रेंज है। इसके बाद होम केयर की मैं बात करूं तो होम केयर में हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, घर के कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए और बर्तन धोने के लिए। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, कई लोगों को लगता है कि उनका वेट बढ़ रहा है तो आप उनका वाव यूज कर सकते हैं। शुभी हुसैन जो है वो हमारी पार्टनर है इसके अंदर, जो आपको ट्रेनिंग देती हैं, जो आपका वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम देखती हैं। उसका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, कई लोगों को जिम जाने का शौक होता है, कई लोगों को एनर्जी ड्रिंक पीने का शौक होता है, तो इसका आप एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं। कुछ 4-5 फ्लेवर्स में आते हैं, इसका वे प्रोटीन है। इसके बाद कुकवेयर है, ऐसे बर्तन जिसमें आप जीरो ऑयल, मिनिमम वाटर में कुकिंग कर सकते हैं विद लो फ्लेम। तो इस तरीके के बर्तन है हमारे पास। उसके बाद अगर एयर प्यूरिफायर्स की बात करूं तो गाड़ी के लिए हमारे पास एयर प्यूरिफायर है, घर के लिए हमारे पास एयर प्यूरिफायर है। एग्रीकल्चर की बात करूं तो हमारे पास खेती के लिए भी प्रोडक्ट है, जिसको कहते हैं एप्साइटी। ये था प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अभी जब पोर्टफोलियो इतना अच्छा है तो हमारे देखते हैं यूजर्स कितने अच्छे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो यूज करते हैं। देखिए जरा, आपके सामने सदी के 2 सबसे बड़े महानायक हैं, एक तो अमिताभ बच्चन और दूसरे कौन है, धर्मेंद्र पाजी। ये दोनों ही हमारे यूजर्स हैं। आपने अभी पहले फोटोज देखी, अमिताभ जी के हाथ में हर्बल प्रोडक्ट है, धर्मेंद्र जी के सामने प्रोटीन पाउडर रखा हुआ है, प्लस आर्टिस्ट्री रखा हुआ है। तो ये लोग हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। ना ही सिर्फ ये लोग, प्रियंका चोपड़ा हैं और कई सारे मतलब पॉलिटिशियंस हैं, मोदी जी हो गए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। इसके बाद अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की जाए तो एमवे क्या कर रहा है, एमवे मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट्स को, एमवे मैन्युफैक्चर करे जा रहा है, साथ में गारंटी देता है एमवे। क्या गारंटी दे रहा है एमवे कि भैया 100% गारंटी है, प्रोडक्ट नहीं पसंद आएगा मुझे वापस कर देना, पैसे वापस ले लेना। तो यहाँ पे राज और सिमरन की तरह हम लोग भी हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी दुकान बदल ली। हमने दुकान बदली तो क्या होगा कि 4 से 10% का हमको डिस्काउंट मिलने लगेगा, 8% का ट्रेड प्रॉफिट होगा, 10% का कस्टमर सेल्स इंसेंटिव होगा। अगर हम कुछ कस्टमर्स बनाएंगे तो 3 से 21% का टर्नओवर प्रॉफिट होगा। टर्नओवर प्रॉफिट कुछ टर्नओवर के ऊपर होगा ऑब्वियसली। तो हम टर्नओवर देखते हैं, क्या है टर्नओवर कि अगर हम 20,000 का टर्नओवर करते हैं तो हमको 3% तक का प्रॉफिट एडिशनल मिलता है। अगर हम 60,000 का टर्नओवर करते हैं तो 6% का प्रॉफिट है। अगर हम 1,20,000 का टर्नओवर करते हैं तो 9% का प्रॉफिट है। ऐसे ही करते करते अगर हम 10 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 21% का प्रॉफिट है। तो अभी पूछने वाली बात ये है कि हम लोग घर बैठे बैठे 20,000 का टर्नओवर यूज करके, जैसे मान लो कुछ न्यूट्रलाइट यूज किया, कुछ आर्टिस्ट्री यूज कर लिया, कुछ कुकवेयर यूज कर लिया, कुछ यूज कर लिया हमने ग्लिस्टर को, लेकिन क्या वाकई में हम लोग 10 लाख का बिजनेस कर सकते हैं घर से? सवाल है पूछने वाला, जरूरी है समझना। तो जब हमने ये सब यूज किया था तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ था, 2880 रुपए का, 2880 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो अभी हमने चलो समझ लिया, हमने भैया जो छोटे से लेवल पे 200 पीवी पे हमको 2880 का प्रॉफिट हुआ, अच्छा लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा हमारी जेब में आया। तो इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको थोड़ा बहुत सीखना है, सीखते हुए बिजनेस को करना है। क्या सीखना है कि पहली चीज कि हमको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, ट्रेनिंग्स के और ई लर्निंग द्वारा। हमारी गाइड आती है, ट्रेनिंग गाइड, उससे सीख सकते हैं। आप जाके एमवे एकेडमी में सीख सकते हैं, आप घर बैठे बैठे ई लर्निंग से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेनिंग प्रोडक्ट ले सकते हैं। दूसरा तो इसको हैं, हमारे पास BWW एक यूनिवर्सिटी है। BWW यूनिवर्सिटी क्या है कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस को करके बहुत बड़ा कर चुके हैं, उन्हीं से सीखने का मौका है हम लोगों को कि आज वो हमें बता दे कि कैसे इस बिजनेस को करें।
तो हम लोग ओपन मीटिंग से सीख सकते हैं, पेस मीटिंग से सीख सकते हैं, टीम मीटिंग से सीख सकते हैं, बीबीएस होते हैं, एफईडी होते हैं। तो ऐसे कई तरीके की चीजें हैं, तमाम चीजें हैं। तो जो उन्होंने कर लिया वो हमको करने का मौका है, तो क्यों ना सीख लिया जाए। ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस को स्टार्ट करा जा सकता है। जो पैसे ऑलरेडी आप हाउस होल्ड खर्चों में लगा रहे थे, उन्हीं पैसों को लगा के जो पहले कहीं और खर्चा था वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बन गया, और इन्वेस्टमेंट बन गया तो हम इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं, शुरू भी कर सकते हैं और आगे कर भी सकते हैं। कैसे करना है कि अब हम बिजनेस को ग्रो करेंगे बाय पार्टनरिंग राइट पीपल, सही तरीके के लोगों के साथ पार्टनरशिप करके। हमने क्या किया था, हमने 200 पीवी किया था कुछ अपने लिए, यानी कि वीजा का टर्नओवर करके क्या किया था, कुछ अपने लिए, कुछ अपने कस्टमर्स के लिए, कुछ उसमें से सामान कस्टमर्स को दिया था। तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का हुआ था, 2880 रुपए का। अब क्या करना है हमको, शेयर दी अपॉर्चुनिटी विद ड्रीमर्स लाइक यू, अपने ही जैसे कुछ लोगों के साथ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। तो क्या होगा, मान लीजिए आपने कुछ 6 लोगों के साथ शेयर किया, तो आपने अपने ग्रुप के साथ मिलके 7 लोगों की टीम बना ली। टीम वर्क तो हर कोई जानता है, एक पिता एक माता के मान लो 4 बच्चे हुए तो उनकी टीम सॉलिड हो गई, किसी का एक ही बच्चा हो तो उनकी टीम थोड़ी वीक हो गई। तो ऐसे ही हमको अच्छी टीम बनानी है। 100 पीवी हमने खुद के किए, 10,000 का सामान हमने खुद का लिया, लेकिन 10,000 का सामान मेरी टीम ने भी तो लिया, तो कुल मिला के 7 लोगों की टीम हुई, तो प्रॉफिट हुआ 4,560 रुपए का। इसके बाद क्या करना है, आपको अच्छा मेंटोर बनना है और अपनी टीम की मदद करनी है उनका बिजनेस ग्रो करने में। तो आपने क्या किया, आपने अपनी किसी सहेली की मदद करी कि उसकी भी टीम बड़ी हो, ऐसे ही अपने और साथियों की मदद करी, तो सब 6 के 6 साथियों ने 4-4 साथियों के साथ और बताया और इसको शेयर किया, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो 31 लोगों की टीम हो गई, 31 लोगों ने 100-100 पीवी का बिजनेस किया है। आप समझ के देखिए, एक पीवी 100 रुपए का है, 100-100 पीवी का बिजनेस किया तो 3100 पीवी का टर्नओवर हुआ, 27,144 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको। अगले लेवल पे और बात करूं तो 3-3 लोगों के साथ और शेयर किया जाएगा, 103 लोगों की टीम बन जाएगी। हाँ, रातों रात नहीं बनेगी, इसको बनने में समय लगेगा, 5-6 महीने का समय लगेगा, लेकिन साल भर का भी समय लग जाए और उसमें अगर आपको 1,35,660 रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो बताइए कैसा लगेगा। 1,35,660 रुपए का प्रॉफिट, वो भी पार्ट टाइम में। तो ये ताकत है टाइम डुप्लीकेशन की, टाइम मल्टीप्लीकेशन की। अगर आप यहां देखोगे तो यहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, भले ही आपने 2 घंटे अपने लगाए, लेकिन आपके साथ साथ 100 लोगों और 2-2 घंटे लगा रहे हैं, तो आपके लिए एक दिन में 200 घंटे काम हो रहे हैं। लेकिन आपके पास 24 घंटे थे, 200 घंटे काम होने लगे, कैसे, टाइम लीवरेज की वजह से। या सीखना पड़ेगा। और ना ही यहाँ पे गाड़ी रुकती है, हमारे पास पैसिव इनकम भी है। लेवल अगर देखा जाए एमरल्ड, अगर आपकी टीम 3 पार्टनर्स, आपकी टीम में से 3 पार्टनर्स 10,000 पीवी पे पहुंच जाता है, जिसपे पहले आप पहुंचे थे, जिसमें आपको 1,35,000 की इनकम आई थी, तो आपकी जो इनकम है साल की वो 25 से 30 लाख रुपए की हो जाती है। ना ही सिर्फ ये, अगर आप डायमंड लेवल की इनकम की बात करो और आपने 6 लोगों को उस लेवल पे पहुंचा दिया जिस लेवल पे आप पहुंचे थे, आपने उनकी मदद करी, तो आपको 60 से 80 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। और या ना ही ये, इसमें बहुत सारे ऐसे लेवल है जो हमको बता रखे हैं, जो आपको बता दिए गए हैं। आप चुनिए आपको कौन से लेवल पे जाना है, आपको कौन सी इनकम कमानी है। कमाई आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप करोड़ों कमाए, करोड़ों कमाने के लिए पैदा हुए थे, आप बिल्कुल कमा सकते हैं। आइए बस मेहनत कीजिए, हम लोगों के साथ काम कीजिए, सीखिए इस बिजनेस को। इसके बाद बात आती है कि भैया पैसा तो बहुत अच्छा है, राजा सिमरन क्या बात कर रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा पैसा है, पार्ट टाइम एक शुरू हो जाता है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू होता है, टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, सारे सपने पूरे कर पाएंगे। लेकिन हम इस कंपनी के साथ जुड़े कैसे, एसोसिएट कैसे करें इस कंपनी के साथ। तो राहुल क्या बता रहा है कि एसोसिएशन तो बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि आप www.mway.in इस वेबसाइट पे जाइए और देखिए जरा कि आपको कस्टमर की तरीके से पहले सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने हैं या फिर आपको पैसे कमाने में इच्छा है। अगर आपको पैसे कमाने की इच्छा है तो आपके आईडी प्रूफ लग जाएगा, एड्रेस प्रूफ, सब डिजिटल होगा। पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी, अकाउंट नंबर, क्योंकि जो भी पैसा आएगा अकाउंट में आएगा। उसके बाद आपको कस्टमर की तरह अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या ये बिजनेस को हम ही पहली बारी कर रहे हैं? नहीं साहब, हम पहली बारी नहीं कर रहे हैं, हमारे जैसे कई लोग कर चुके हैं, जैसे कि कांति एंड लता गाला। आप सामने देखेंगे सबसे पहले कांति एंड लता गाला, पीएचडी एंड डायरेक्टर ऑफ
न्यूक्लियर मेडिसिन, ये लोग नासा में साइंटिस्ट थे, उसके बावजूद इस बिजनेस को किया। पैसे के लिए नहीं किया, पैसे की कमी नहीं थी इनके पास, लेकिन इनके पास समय की कमी थी। तो समय की कमी को पूरा करने के लिए कि इनके पास समय रहे, इन्होंने इस बिजनेस को किया, और कुछ ही देर टाइम में देखते देखते इनकी सैलरी से ज्यादा इनकी इनकम हो गई इस बिजनेस में, और ये लोग फ्री हो गए। इसके बाद बात करूं शिवराम कुमार एंड अंजलि। शिवराम कुमार एंड अंजलि एक इंजीनियर्स हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, और ये यूएस के अंदर बहुत हाईली पेड जॉब में थे। इसके बाद में बात करूं, हम लोगों के मेंटोर्स हैं अभिजीत एंड अरुणा मैम, कि मतलब हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में रह के, वो इन्हीं की गाइडेंस में कर रहे हैं। और सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, मतलब सर आईएएस हैं और मिनिस्ट्री में जॉब करते हैं, और अभी भी जॉब में है, लेकिन डायमंड लेवल पे है। जो मैंने आपको एक इनकम बताई थी डायमंड लेवल पे, अगर आपको याद हो 60 से 80 लाख रुपए सालाना इनकम होती है, तो वो इनकम ऑलरेडी ये कमा रहे हैं, और हम इनसे रेगुलरली मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। अरुणा मैम जो है वो होम मेकर हैं, तो अगर आप भी होम मेकर हैं इस बिजनेस को कर सकती हैं। ताही सिर्फ पढ़े लिखे लोग, अगर आप नीचे देखोगे तो ये जो है नाम थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैं इनकी प्रोफाइल से शुरू करूंगा कि मैकेनिक एंड होम मेकर। एक मैकेनिक, एक कार मैकेनिक भी इस बिजनेस को कर सकता है। तो मैं मानता हूं कि जो कार मैकेनिक है वो अगर कम पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन तब भी इस बिजनेस को कर गया, आप तो फिर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर ब्रज, ये डॉक्टर हैं, फिजिशियंस हैं, ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे, तब भी इस बिजनेस को किया। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। कल को अगर मेरे हाथ कट गए तो मैं डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, क्या फायदा, मैं सर्जरी नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को पैसा नहीं आएगा। अगर उसके नीचे बात की जाए, प्रेमवत कुमार एंड सुनीता कुमारी, ये भी हमारे मेंटोर हैं। ये अभिजीत सर थे, उनके भी गुरु हैं, अभिजीत सर के भी गुरु हैं। ये डबल डायमंड है, डबल डायमंड है, बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया शख्स है। बिजनेस में आओगे तो जान पाओगे, मिल पाओगे। ये भी आईएएस है, और ये जॉब से वीआरएस ले चुके हैं, ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं जॉब को। अगर आप नीचे देखोगे तो येलो बैकग्राउंड में रेड से कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप साथ आते हो और हम लोगों के साथ काम करते हो तो एक दिन आपकी स्टोरी भी यहाँ पे लिखी होगी। अगर और बात की जाए डिसीजन फेज, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, या लगेगा कैसे डिसीजन ले, तो आसान है डिसीजन लेना। किस तरीके से? पहली चीज कि ये बिजनेस जो है वो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंस पे शुरू हो जाता है विदाउट एनी रिस्क। दूसरी चीज कि ये इंक्रीज आपकी फैमिली इनकम को इंक्रीज कर देगा धीरे धीरे करके। तीसरी चीज, फ्लेक्सिबल शेड्यूल में किया जा सकता है। आपको लगता है शाम में करना है शाम में करो, आपको लगता है रात में करना है रात में करो, आपको लगता है वीकेंड्स पे करना है वीकेंड्स पे करो, आपको लगता है वीकडेज में करना है वीकडेज पे करो। इसके बाद में बात करूं अगर, तो अच्छी दोस्ती, अच्छे रिश्ते आपके बनने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो आपको इंसेंटिव्स और रिकॉग्निशन बहुत अच्छे मिलने लग जाते हैं, और मतलब दुनिया देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। बिजनेस स्किल्स आपके इंप्रूव होने लग जाते हैं। कई लोगों के बिजनेस स्किल्स अच्छे नहीं होते, वो इंप्रूव होने लग जाते हैं। पर्सनल ग्रोथ, कई लोगों को लगता है काश मैं और आउटस्पोकन हो पाता, काश मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस होता, काश मेरे अंदर और नॉलेज होता, तो वो आपको मिलने लग जाएगा। मेंटोरशिप आपको मिलने लग जाएगी। लोग सीखने और सिखाने को तैयार हैं, लोग आपको सिखाने को तैयार हैं। और क्या चीज है कि आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट मिलने लग जाएगा, फ्री वर्ल्ड टूर मिलने लग जाएगा। एक सर्टेन लेवल के बाद आपको फ्री में वर्ल्ड टूर्स मिलने लग जाएंगे। तो मेरे को लगता है, सिमरन क्या कह रही है, राज मुझे लगता है कि हम लोग को ये बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में, लेकिन पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पूरी दुनिया है पाने के लिए। तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि आइए हमारे साथ, हमारी टीम का एक पार्ट बनिए, एक बहुत खूबसूरत पार्ट बनिए। और मैं धन्यवाद कहूंगा आप लोगों को कि इतने बढ़िया तरीके से आपने सुना है मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से शुक्रिया। वाह मनीष जी, बहुत ही शानदार प्लान।